अब मिलाद करने से रसूलुल्लाह ने मना किया है? नहीं। रसूलुल्लाह ने ये कहीं नहीं इरशाद फरमाया है कि मेरी पैदाइश का दिन मत मनाओ। खुद रोजा रख करके मनाया है रसूलुल्लाह ने, खुद रोजा रख करके मनाया है रसूलुल्लाह ने। तो रसूलुल्लाह ने मना करके हमें बतला दिया कि रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन मनाओ। आइए एक और बहुत जलीलुल कद्र इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला, इमाम मालिक ये तकरीबन 150 हिजरी और 200 हिजरी के दरमियान के बुजुर्ग, 189 हिजरी में इनकी पैदाइश है। 189 हिजरी में इमाम मालिक की पैदाइश है। आप समझ सकते हैं कितने करीब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, है ना? आज कितना चल रहा है? 1444 हिजरी चल रही है ना? और ये बुजुर्ग हजरत इमाम मालिक 189 हिजरी के पैदाइश है या वफात, ये 189। हजरत इमाम मालिक जब मदीना शरीफ में जाते थे हज के लिए, या मदीना शरीफ में जब भी जाना होता था तो उन रास्तों से गुजरते थे जो बिल्कुल बंद हो चुका, जिससे कोई नहीं जाता। पहले वो रास्ता चालू रहा हो, जैसे मदीने की गलियों में कुछ रास्ते ऐसे थे जो बंद, कोई नहीं जाता उसका। और पुरानी पुरानी दीवार, जो बिल्कुल पुरानी दीवार होती थी, 100 साल 150 साल पुरानी, उस दीवार को जाकर चूमते थे। पुरानी पुरानी दीवार मदीने में जब जाते तो पुरानी दीवारों को चूमते। लोगों ने हजरत इमाम मालिक से पूछा, क्या है हजरत इमाम मालिक, ये पुरानी दीवार चूमने की क्या वजह है? क्यों ये पुरानी दीवार चूम रहे हैं? क्यों आप उन गलियों से गुजर रहे हैं जिन गलियों में रास्ता बंद हो चुका है? क्यों आप मदीने में चप्पल नहीं पहन रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं? तो हजरत इमाम मालिक का वो आशिकाना जवाब अहले सुन्नत वल जमात आपके लिए काफी होगा कि हजरत इमाम मालिक कहते हैं कि मैं पुरानी दीवारों को इसलिए चूमता हूं कि ये 150 साल पुरानी दीवार है। हो सकता है नबी दो आलम इस रास्ते से गुजरे हो, कभी इस दीवार पर नबी का हाथ पड़ गया होगा, इस लिहाज से मैं इस दीवार को चूमता हूं। ये आशिकाना। क्या किसी सहाबा ने ऐसा किया है? क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि मदीना में आओ तो मेरी पुरानी दीवार को चूमा करो? जब हुक्म नहीं दिया है तो इमाम मालिक ऐसा कर क्यों रहे हैं? इमाम मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यकीनन यही कहेंगे कि रसूलुल्लाह के एहतराम में, रसूलुल्लाह के एहतराम में ये किया जा रहा है। जिस तरीके से इमाम मालिक रसूलुल्लाह के एहतराम में ये करते हैं, उसी तरीके से सुन्नी रसूलुल्लाह के एहतराम में मीलाद करते हैं, रसूलुल्लाह के एहतराम में झंडियां लगाते हैं, रसूलुल्लाह के एहतराम में जुलूस निकालते हैं। एक बात और अर्ज करूं, यही हजरत इमाम मालिक है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कोई सवाल लेकर के आता कि हजरत हमको कुछ मसला पूछना है, तो हजरत इमाम मालिक फरमाते कि क्या मसला पूछना है? फिक़ह का मसला पूछना है, नमाज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से पूछना है? अगर वो कह देता कि नमाज के ताल्लुक से पूछना है या ज़कात के ताल्लुक से पूछना है, मसला पूछना है, तो वो फौरन बतला देते। वो आया सायल, सवाल किया, हजरत इमाम मालिक जवाब दिए, वो गया। लेकिन अगर वो कह देता कि मुझे हदीस पाक के ताल्लुक से बात करनी, मुझे हदीस रसूल के ताल्लुक से बात करनी है, तो हजरत इमाम मालिक फरमाते बैठ जाओ। बैठा देते, घर के अंदर तशरीफ ले जाते, गुस्ल करते, वजू करते,
कपड़ा जेब तन करते, अमामा सर पर बांधते, खुशबू लगाते, बदन में खुशबू लगाते और खुशबू लगा करके असा हाथ में लेते, फिर बाहर तशरीफ लाते आलिमाना वक़ार के साथ। और आने के बाद अपने दरवाजे पर, दरवाजा जो बना रखा था उसमें एक चौकी थी, उस चौकी को हमेशा खड़ी रखते थे, बिछी हुई नहीं रहती थी कि कोई भी आए बैठ जाए, नहीं, वो हमेशा खड़ी रहती थी। उस चौकी को बिछाते, बिछाकर उस पर आलिमाना वक़ार के साथ बैठते। अब इरशाद फरमाते इमाम मालिक कि अब हदीस पाक के ताल्लुक से बात करो, अब पूछो हदीस पाक के ताल्लुक से। अब अगर साइल पूछता ये हदीस पाक किस रावी ने रिवायत की है, इस हदीस पाक की शरई हैसियत क्या है, हजरत इमाम मालिक को मालूम होती तो बतला देते, नहीं मालूम होती तो कह देते मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन हदीस पाक बतलाने के ताल्लुक से ये एहतमाम किया करते थे, ये एहतमाम सहाबा ने नहीं किया है, ये एहतमाम सहाबा के बाद ताबई ने नहीं किया है, लेकिन इमाम मालिक कर रहे हैं वो काम जो सहाबा ने नहीं किया। इमाम मालिक करके ये बतला रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि रसूल के एहतराम के लिए जो काम सहाबा ने किया हो वही करो, बल्कि वो काम जो रसूलुल्लाह के एहतराम के जायज तरीके हैं वो किए जाए। इमाम मालिक ने ये करके बतला दिया है मुसलमान। अब आप कोई ये कहे कि सहाबा ने नहीं किया तो आप उनसे पूछिए इमाम मालिक ने क्यों किया। सहाबा ने नहीं किया तो इमाम बुखारी ने क्यों किया। इमाम बुखारी अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए जायज है, तो हमारे लिए भी जुलूस निकालना जायज है। अब आइए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का एहतमाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को अल्लाह ने कितना मुअज़्ज़म और मुहतरम बनाया है ये देखना है। तो अपनी निस्बत रसूलुल्लाह से जोड़ लीजिए, अगर निस्बत है तो उस निस्बत को मजबूत कर लीजिए। निस्बत रसूलुल्लाह से मजबूत होनी चाहिए, इसलिए कि जब निस्बत मजबूत होगी तो फैजान आएगा, फैजान बरसेगा। मैं आपको बतलाऊं कि निस्बत की अहमियत क्या होती है। निस्बत यानी किसी चीज से जुड़ने की अहमियत क्या होती है, ये मैं आपको बतलाता हूं। ये आपके सर पर जो बाल है, ये बाल है, अगर कोई आदमी जूता उठा करके सर पे डाल दे तो आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना छोड़ेंगे। क्यों? वो तो यही ना कहेगा कि आपके बाल ही पर तो डाला हूं। का बाल पे नहीं, तुम मेरे वकार से खेले हो, मेरी इज्जत को नीलाम किया है तुमने। और वही बाल नाई के पास जाकर के कट गया, वही बाल नाई ने काट दिया, हजाम ने, अब वो गिरा हुआ है, उस पर कितने जूते आते जाते हैं। पूछते हैं क्यों? कभी आपने पूछा कि ये बाल मेरा है, इसके ऊपर जूता लेकर चलने वाला तू कौन होता है? कहा नहीं। क्यों नहीं पूछ रहे हो? कहा इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि ये जब तक मुझसे जुड़ा हुआ था इसका एहतराम था, अब ये मुझसे कट चुका है इसलिए अब इसका एहतराम नहीं है। रसूलुल्लाह से जुड़ जाए तो इज्जत बढ़ जाया करती है, रसूलुल्लाह से कट जाए तो वकार खत्म हो जाए। निस्बत से शय मुमताज होती है। एक बात और बताऊं,
कुरान शरीफ के ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है ना, जुज़दान, उसे चूमते हैं। मैंने पूछा ये कपड़ा क्यों चूम रहे हो? अरे भाई कपड़ा ही चूमना है तो किसी बजाज की दुकान में, कपड़े वाले की दुकान में चले जाओ और पूरे कपड़े को चूम लो। चूम कपड़ा ही ना चूम। कहा कि नहीं मैं कपड़ा क्यों चूमूंगा, नहीं चूमूंगा कपड़ा। मैंने कहा अरे यार ये 20 रुपए का कपड़ा खरीद करके लाए हो, ऐसे बार बार सुबह शाम चूम रहे हो। 200 रुपए का पैजामा खरीद करके लाओ लेकिन उसको कभी नहीं चूमोगे। चूमेंगे? नहीं चूमेंगे। 200 रुपए का पैजामा और 20 रुपए का कपड़ा है, उसे चूम रहे हैं। बेवजू हाथ नहीं लगा रहे हैं उसे। मैंने कहा कि इसे क्यों चूम रहे हो? कहा इसलिए चूम रहा हूं कि ये कुरान से जुड़ गया है, ये कुरान के साथ जुड़ गया है। जब कुरान के साथ एक कपड़ा जुड़ जाए तो कपड़ा इतना मोहतरम हो जाए कि उसे हम चूमने लगे। और जब कुरान के साथ कपड़ा जुड़ने के बाद मोहतरम हो सकता है तो एक इंसान अगर अपने आप को रसूलुल्लाह से जोड़ ले तो यकीनी तौर से वो कितना मोहतरम हो जाएगा। है नहीं मोहतरम। एक मर्तबा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दस्तरखान जो है ना गंदा हो गया। हजरत जाबिर साहबी रसूल है, उनका दस्तरखान जिस पर खाना खाते हैं ना, शेर वाले दस्तरखान पर खाना खाते हैं जिस पर उर्दू में शेर लिखा हुआ रहता है। इस पर खाना मकरूह है, इस पर खाना मकरूह है, नहीं खानी चाहिए। जिस अशार पे जिसपे जो बाजार में बिकता है दस्तरखान और जिस पर उर्दू में शेर लिखा हुआ रहता है उस दस्तरखान पे खाना मकरूह है। खाना खाने के लिए लाल कपड़ा, सादा लाल कपड़ा होनी चाहिए और सादा दस्तरखान होनी चाहिए जिस पर कुछ लिखा हुआ ना। ये याद रखिएगा। हजरत जाबिर का दस्तरखान गंदा हो गया। उन्होंने उठाया और उठा करके क्या किया, तंदूर, आग का तंदूर जल रहा था उसमें डाल दिया। कपड़ा का दस्तरखान था, लोहा का नहीं। किसका दस्तरखान था? कपड़ा का। और उसे कहां डाल दिया? तंदूर में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकाल दिया। वो आग भी इतनी वफादार थी कि पूरे मैल को जला करके साफ कर दिया लेकिन कपड़े को नहीं जलाया। पूरे मैल को जलाकर साफ सुथरा कर दिया लेकिन कपड़े को नहीं जलाया। कपड़ा वैसे ही वापस। लोगों ने हजरत जाबिर से पूछा, जाबिर ये क्या करामत है, ये क्या करामत है, ये क्या हो रहा है? तो हजरत जाबिर कह रहे हैं कि एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद इस दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया था। उस हाथ के पोंछने की बरकत ये है कि अब मेरा दस्तरखान जब भी गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, इसलिए कि ये कपड़ा नबी के जिस्म से लग गया है। क्या मजाल दुनिया के आग की कि इसे जला सके। एक कपड़ा नबी के जिस्म से लग जाए तो दुनिया की आग न जलाए, और अगर एक मोमिन रसूलुल्लाह से जुड़ जाए तो जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती। है या नहीं? एक मर्तबा एक सहाबी का पांव टूट गया। एक सहाबी का पांव की हड्डी टूट गई। पांव की हड्डी टूट जाने के बाद सहाबी फौरन भागते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में गए कि या रसूलुल्लाह मेरे पांव की हड्डी टूट गई, या रसूलुल्लाह मेरे पांव की हड्डी टूट गई। उस सहाबी को तो ये करनी चाहिए था, किसी डॉक्टर के पास जानी चाहिए था, किसी हकीम के पास जानी चाहिए। नहीं, रसूलुल्लाह की बारगाह में गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे देहन, अपना थूके मुबारक
ये थूके मुबारक निकाला, वो टूटी हुई हड्डी के यहाँ पर लगा दिया, टूटी हुई हड्डी पर लगा दिया। और लगाना था कि वो हड्डी ऐसे ज्वाइंट हो गई, ऐसे जुड़ गई कि महसूस ही नहीं होता था कि टूटी भी है कभी। नबी का एजाज, नबी के लुआबे दहन का ये एजाज, नबी के थूके मुबारक का ये एजाज कि हड्डी जुड़ जाए, नबी दो आलम के पसीने का ये एजाज कि जिस गली से चले जाएं वो गली महकती रहे। सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए, वो खुशबू से पहचान जाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे। ये एजाज नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये कह रहा था कि नबी से अगर निस्बत जोड़ ले, मजबूत कर ले, तो यकीनी तौर से हम कामयाब हो सकते हैं। अगर और निस्बत जोड़ने का मतलब यह है कि नबी की जात से मंसूब हर चीज का एहतराम किया। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है हजरत आयशा। वक्त नहीं है वरना मैं बतलाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करता, लेकिन ये मौजू के हिसाब से भी नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्ल फरमाई। गुस्ल फरमाने के बाद क्या हुआ कि उनको सर पर ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं मिला, सर पर डालने के लिए दुपट्टा नहीं मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मिली तो उन्होंने उसे सर पे डाल दिया, यानी दुपट्टा की जगह अपने शौहरे नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती हुई धूप में बाहर से तशरीफ, जैसे ही आए घर के अंदर कदम रखा, हजरत आयशा उनके बदन को टटोल ली, बदन को ऐसे देख रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या देख रही, आयशा क्या देख रही? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भीगे नहीं, आप भीगे नहीं, आपका जिस्म मुबारक भीगा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात कर रही है, चिलचिलाती हुई धूप है और तुम कह रहे हो भीगे नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें उठा करके देखा तो इरशाद फरमाया कि क्या ओढ़ रखा है आयशा तुमने, तुम्हारे सर पर क्या है? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दुपट्टा मुझे मिला नहीं, मेरी चादर मुझे मिली नहीं, आपकी चादर थी मैंने ओढ़ लिया है, आपकी चादर थी जिसे मैंने अपने सर पे डाल लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से जो अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है उसे तुम अपनी खुली हुई आंख से देख रही हो, वरना कोई बारिश नहीं नजर आ रही है। ये अनवार की बारिश है जो दुनिया पर होती है, हमेशा वो तुम्हें नजर आ रही है। नबी की चादर अगर आयशा सर पर डाल दे तो जो अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है वो नजर आने लगे। जब नबी की चादर का ये तमाम है तो जाते रसूल का क्या है? जाते रसूल की क्या अहमियत होगी मुसलमान? उस नबी की याद में हम बैठे। एक बात बतलाइएगा दयानतदारी के साथ, अहले ईमान है तो
अगर ईमान का एक जर्रा सीने में मौजूद है कहीं, तो यहां बैठने का कोई मकसद है? किसी के डर से बैठे हुए हैं, किसी की खौफ से? कोई लीडर है, कोई नेता है जो आएगा तो देखेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक मकसद। अगर आप घर जाकर के सो जाए तो कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? लेकिन यहां बैठे रहने में एक मकसद है कि मैं अपने नबी के जिक्र को सुनने के लिए बैठा हूं, या ये है कि मैं अपने नबी के लिए जगूंगा। यही मकसद है ना, कि मैं अपने नबी की याद में जगूंगा। मुसलमानों गौर कर लो कि नबी की याद में बेदार रहना, नबी की याद में जगना, नबी की याद में चलना, यही तो इबादत है। और यही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत की बुनियाद पर रब तबारक व तआला इनाम अता फरमाता है या नहीं? जुलूस में झंडा लेकर के आप चल रहे हैं, किसी नेता को कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। हम अपने नबी के नाम पर चल रहे हैं कि आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, उसकी खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। हम अपना सारा काम बंद करके हम अब जा रहे हैं। यही तो मोहब्बत है, इसी का नाम तो मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत कहते किसी कि उनके कौल व फेल को अपने ऊपर लाजिम कर ले, है ना? मोहब्बत इसी का तो नाम है। नकल जो किया है उन्होंने, या उनकी याद में हम जो कुछ करें, यही ना मोहब्बत। तो ये मोहब्बत है या नहीं? नबी की मोहब्बत में चलना, नबी की मोहब्बत में बेदार रहना, नबी की मोहब्बत अगर सीने में मौजूद होगी तो नबी का जिक्र सुनना, और नबी के जिक्र को सुनना, नबी की मोहब्बत में चलना, नबी के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा रखना, इस बात की दलील है कि नबी ये दो आलम हमें देख रहे हैं, हमारा रब देख रहा है, और यकीनन रब इनाम अता फरमाएगा। रब इनाम अता फरमाता है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने फरमाया है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, रब की दी हुई नेमतों का खूब चर्चा कर। और सबसे अजीम नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे अजीम नेमत है। इस अजीम नेमत का जितना जिक्र हो सके उतना जिक्र करें। लेकिन ये याद रखें, आप चल रहे हैं तो नबी के नाम पर चल रहे हैं। जुलूस में कतई तौर से कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से दुनिया ये कहे कि नबी की जात के ऊपर कीचड़ उछले। जुलूस में अदब के साथ, एहतराम के साथ, इसलिए कि नबी की बारगाह में नबी की जात वो जात है कि मामूली बेअदबी पूरे आमाल को गारत कर देती, खत्म कर देती। इसलिए एहतराम के साथ, निगाहें झुकी हो, दुरूद पाक जबान पर हो, डीजे और बाजे से बिल्कुल दूर रह करके जुलूस निकाले। कभी भी जुलूस में डीजे का एहतमाम, कभी भी जुलूस में शोर शराबा ना करें, किसी का रास्ता ना रोकें, किसी को तकलीफ ना दें, इसलिए कि हमारे नबी तकलीफ दूर करने के लिए आए थे, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए। हम चले तो इस अंदाज से चले कि लगे कि ये गुलामे मुस्तफा का जुलूस जा रहा है।
ये हमेशा याद रखें। जब ये सूरत हाल होगी तो यकीनी तौर से उस जुलूस का फायदा होगा, वरना मामला तो ये है कि सब कुछ करते रहें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जुलूस हो या मीलाद हो, खुश अकीदगी के साथ बैठे, जितनी देर बैठे आप खुश अकीदगी के साथ। अगर आपकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही है, औंग रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो आप खामोशी के साथ मजलिस से उठ करके चले जाए, इसलिए कि निस्बत है ये रसूलुल्लाह से, इस मीलाद को निस्बत है रसूलुल्लाह से, और यहाँ बैठना ये इबादत है, और इस इबादत में कोताही कतई तौर से काबिल बर्दाश्त नहीं होती हमेशा। और मिलाद भी करनी चाहिए तो टाइम मुतय्यन करके, पूरी रात की महफिल ना करें, 2 घंटे की करें, 2.5 घंटे की करें, इतनी देर जितनी देर ज़ौक़ और शौक से लोग सुन सकते हैं, ताकि इसकी बेहुरमती न हो, ये हमेशा याद रखें। और इस तरीके से ज़ौक़ और शौक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशियाँ मनाएं। आम तौर से घरों में जो खाना बनता है, आम दिनों में जो खाना बनाते हैं, उससे हट करके कुछ बेहतर खाना बनाएं। कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, कुछ बेहतर खाना बनाएं, अपने बच्चों के साथ बेहतर खाना बैठ करके खाएं, ताकि ये लगे कि आज नबी की पैदाइश का दिन है। अपने मोहल्ले में, आजू बाजू में कहीं गंदगी न रहने दें, सबकी मोहल्ले की सफाई हो जाए, घर के सामने साफ सुथरा हो, ये लगे कि आज नबी दो आलम की विलादत का दिन है, इसलिए साफ सुथरा माहौल, और साफ सुथरे माहौल में साफ सुथरा अंदाज में नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, ये एहतमाम करें। अगर अल्लाह ने वुसअत दी है, अगर अल्लाह ने वुसअत दी है, तो आप करीब में कोई हॉस्पिटल है, वहां चले जाएं, कुछ फल ले ले, सेब ले ले, अनार ले ले, कुछ ले ले, ले करके जाएं, और वहां जाकर के मरीज को, एक मरीज को आप आधा किलो या 2 एक सेब देते चले जाएं, और ये कह करके दें कि आज मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, इस खुशी में इन मरीजों को दिया जा रहा है, ताकि ये मरीज सेहत याब भी हो जाए और नबी के फैजान से मुस्तफीज भी हो जाए। ये पता लगे कि नबी की विलादत का दिन आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन की वजह से अल्लाह ने कुरान दिया है, जिस दिन की वजह से अल्लाह ने नमाज दी है, ज़कात दिया है, हज दिया है, ये सब कुछ मिला है हमें नबी दो आलम की विलादत के बाद। विलादत की शान एक बात जहन में आ गई तो कह देता हूं। वैसे मेरा मौजू तो यही था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस अंदाज से गुफ्तगू किया हूँ कि जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब विलादत हुई ना, तो विलादत के फौरन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए, सजदे में, हालते सजदे में, और सुनने वालों ने सुना कि या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद हो रही थी। एक बात मैंने कहा है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है, सारे नबियों से अफजल, ये कहा है ना मैंने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो हजरत ईसा की माँ पर तुहमत लगी थी, हजरत मरियम पर, तो
हजरत मरियम की तोहमत को हजरत ईसा ने दूर किया था ना। पैदा होने के फौरन बाद कहा था कि मेरी माँ पाकबाज है, मैं अल्लाह का नबी हूं। कुरान की आयत है, ये कहा था ना। अच्छा, लेकिन अल्लाह की वहदानियत हजरत ईसा ने जबान से अदा की थी, यही ने किया था। लेकिन नबी की जात वो है कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार जबान से ही नहीं बल्कि सर पेशानी जमीन पर रखकर अदा किया था। एक रुकन भी अदा हो रहा है और रब की वहदानियत का ऐलान भी हो रहा है। उसी तरीके से जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए हलीमा लेकर के गई थी, वाकयात तो आपने सुना होगा, वाकयात बताना मकसूद नहीं है। उस मौके पर यह था कि हलीमा के पास पहले से एक लड़का था। हलीमा के पास पहले से एक लड़का था जो दूध पी रहा था हलीमा का, पहले से उनका अपना एक बेटा दूध पी रहा था पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा जब से हलीमा के घर गए उस वक्त से लेकर के जब तक के दूध नोश फरमाया, एक ही पिस्तान से दूध पिया, दूसरे पिस्तान पे कभी मुंह नहीं लगाया। हमेशा हलीमा के एक ही पिस्तान से दूध पीते रहे। हलीमा जब भी दूसरा पिस्तान देती नबी दो आलम मुंह मोड़ लेते हमेशा। यानी नबी दो आलम दूध पीते वक्त भी अपने रज़ाई भाई का ख्याल कर रहे थे कि मेरा एक भाई भी है जिसका हक है, इसलिए एक पिस्तान से खुद दूध पिया और दूसरा पिस्तान अपने भाई के लिए छोड़ दिया। और ये अदलो इंसाफ नबी दो आलम दूध पीते वक्त कर रहे थे। अंदाजा कीजिए नबी दो आलम की शान, ये शान है। उस नबी की उम्मत से है हम, और उनसे अकीदा मोहब्बत जितनी मजबूत होगी उतना बड़ा काम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी मर्तबा हज के लिए गए थे ना। आज अभी मैं रूम में था तो एक आदमी पढ़ रहे थे, वो सूए लालाजार कहते हैं, नाशिर पढ़ रहे थे। दूसरी मर्तबा हज के लिए गए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालते बेदारी में दीदार हुआ। हालते बेदारी में आला हज़रत जब गए थे वहां, हालते बेदारी में, पहले हज के लिए गए तो दीदार हो गया, दूसरे हज के लिए गए तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, दीदार नहीं हो रहा था, हिजाब से पर्दा उठ नहीं रहा था। खड़े हैं मुवाजिह शरीफ, निगाहें झुकी हैं, एक मुजरिम की तरह निगाहें झुकाकर खड़े हैं, लेकिन हिजाब उठ नहीं रहा, दीदार हो नहीं रहा। वहीं पर निगाहें नीची किए हुए एक नाज शरीफ, सूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, वहीं पर लिखी गई थी रोज़े रसूल के सामने ये नाज शरीफ। मक्ता लिखा, तेरी बात कोई क्या पूछे रज़ा, तेरी बात कोई क्या पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। अपने आप को नबी की बारगाह का कुत्ता कहा, जुब्बा दस्तार वकार आलिमाना शान सब रख दिया जमीन पर, नबी की बारगाह का कुत्ता कहा तो रसूलुल्लाह ने करम फरमा दिया, हिजाब उठ गए और हालते बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। तो नबी की बारगाह में अपना वकार, इज्जत, अपनी शान, जाहो जलाल सबको रखकर एक मुजरिम की तरह
एक गुनहगार की तरह, एक सियाकार की तरह, एक ऐसा आसी मुजरिम की तरह नबी की बारगाह में जाओ, निगाहें झुकी हो, यकीनी तौर से रसूलुल्लाह करम फरमाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अकीदत मजबूत होनी चाहिए। जब अकीदत मजबूत होगी तो यकीनी तौर से अल्लाह और उसके रसूल का फजल होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। इसीलिए कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। वाखिर दावाना।